अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी बेस रो बनानी है 3 चैन की। तो पहले हम इसको कपड़े के साथ अटैच करेंगे धागे को और फिर 3 चैन बुनेंगे। थ्री चैन बुनने के बाद हम इसको कपड़े के साथ अटैच करेंगे। और जहाँ तक आपने कपड़े की लेंथ है वहाँ तक आपने इसकी बेस रो बनाने जहाँ तक भी बनानी हो। तो उसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करना है। तो फिर हमने क्या करना है, ये देखें, ये मैंने 2 चैन लिए और फिर क्रोशे को बल दिया और ये देखें दो दो धागों से बाहर निकाला। तो फिर मैंने जो हमने बेस रो बनाई है तो उसके फर्स्ट वाले गैप में दो दो दफ़ा हमने चैन बुननी है। और फिर हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए क्रोशे को बल देंगे और ये फर्स्ट के साथ वाली जो है गैप उसमें से हमने क्रोशे को निकालना है कुछ इस तरह से। तो ये फर्स्ट वाली हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगले गैप में जो है हम इसको डबल क्रोशा करेंगे तो दो दो धागों से बाहर आएंगे। और ये देखें दूसरी दफ़ा भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, क्रोशे को बल देंगे और दो धागों में से फिर दो धागों में से बाहर आएंगे। तो ये देखें ये हमने बना ली बेस रो के ऊपर। एक गैप में 2 टाइम हमने डबल क्रोशा करना है, दो दो धागों से बाहर आना है और फिर अगले जो उसके साथ जो गैप है उसमें से हमने सिंगल क्रोशा करना है। उसके बनाने के बाद फिर इसके ऊपर डिज़ाइन और बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से थ्रेड का कलर ले सकते हैं। तो क्या करना है, इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये देखें इस पे हमने चैन बुनने हैं, 5 चैन बुनेंगे। और ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन में हमने ये देखें सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने चैन बुनने हैं और फिर हमने 10 टाइम चैन बुनने हैं। और फिर हमने क्या करना है, ये देखें अब हमने इसको गिनना है और ये हम 6 चैन में, ये देखें 6 चैन में हमने सिंगल क्रोशा करना है कुछ इस तरह से करेंगे। दो धागों से बाहर आएंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से बनेगा। और फिर हमने 5 चैन बनाने हैं और ये देखें हमने 1 2 और 3 चैन में ये देखें सिंगल क्रोशा करना है। और फिर अब हमने 10 चैन बनानी है और इसको हमने 6 चैन में सिंगल क्रोशा करना है। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो क्या करना है, जो हम 5 चैन बुनेंगे तो उसको 5 चैन बुनने के बाद 3 ये नीचे वाले जो हैं 3 चैन उसमें हमने सिंगल क्रोशा करना है। और जब हम उससे अगले वाला 10 चैन बनाएंगे तो फिर हम उसको 6 वाले चैन में सिंगल क्रोशा करेंगे। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है। तो मैं आगे आपको बना के दिखाती हूँ। जिन बहनों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्विन किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर किया करें। थैंक यू।
तो ये देखें, ये मैंने 10 चैन बुने हैं और इसको 6 वाले चैन में सिंगल क्रोशा करूँगी। और अब मैं 5 चैन बुनूंगी। ये देखें, कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमने जो 5 चैन बुने थे उसमें से हमने पहले सिंगल क्रोशा करना है। सिंगल क्रोशा करने के बाद हमने इसको डबल क्रोशा करना है और ये दो दो धागों से बाहर आना है। फिर हम इसको डबल क्रोशा करेंगे और दो दो धागों से बाहर आएंगे। तो इसको हमने तकरीबन 15 टाइम ऐसे ही करना है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसको बासानी बना सकती हैं आप। दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बच्चों के फ्रॉक पे बनाएं, आप किसी भी कपड़े पे बना सकती हैं। तो ये बहुत ही इजी है, खूबसूरत है, इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो ये 15 टाइम बनाने के बाद डबल क्रोशा। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैं अब बना रही हूँ, तो आप अच्छी तरह से देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों को अच्छी तरह समझा सकूं ताकि उन्हें कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो उनको आसानी हो, आसानी से बना सकें। तो ये देखें, ये मैंने कंप्लीट कर लिया 15 टाइम। अब हमने अगला जो चैन है उसमें सिंगल क्रोशा करना है। उसके बाद फिर हमने क्रोशे को बल देना है और फिर हमने इसको ऐसे ही दो दो धागों से बाहर आना है। इसको 15 टाइम करना है। तो 15 टाइम करने के बाद फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, इसको मैं 15 टाइम करूँगी। ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखना है, जहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बनाना है तो इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। और इसको मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर और कैसे बनाना है डिज़ाइन। तो आप इसे गौर से देखिए और बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो 15 टाइम करने के बाद ये देखें, अब अगले गैप में हमने सिंगल क्रोशा किया और उसके बाद फिर हमने डबल क्रोशा करके 15 टाइम फिर दोबारा ऐसे ही करना है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब हमने वाइट वाला थ्रेड लगाया है तो इस पे हमने अटैच करना है और फिर हमने इस पे 10 चैन बुनने हैं। 10 चैन बुनने के बाद फिर हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे 6 चैन में। ये यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। ये देखें, ये 6 वाले चैन में ये हमने इसको सिंगल अटैच करना है
धागा बाहर निकालना है, 2 धागों से बाहर आएंगे और फिर हमने यहाँ पे 5 चैन बुनने हैं और फिर गिनेंगे 1 2 3 और ये 4 वाले गैप पे सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने 10 चैन बुनने हैं। टेन चैन बुनने के बाद फिर हमने ये देखें, यहाँ से हमने काउंट करना है 1 2 3 और ये 4 और ये 5 वाले चैन में सिंगल क्रोशा करेंगे और ये देखें, और फिर हमने अब 5 चैन बनाने हैं और फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है और 2 धागों से बाहर आएंगे और अब हमने 10 टाइम ये देखें चैन बनाएंगे और ये देखें, अब ये यहाँ से हमने इसको फिर रिपीट करना है, गिनना है, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये देखें यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है जहाँ तक ये हमने डिज़ाइन बनाया है। तो ये हम वाइट थ्रेड के साथ ये ऐसे बनाते जाएंगे। इसको बनाने के बाद आगे क्या करना है ये हम मुकम्मल करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। आप इसको अच्छी तरह समझें, देखें। तो यहाँ तक इसको अटैच कर लिया। तो अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब इसके ऊपर हमने और डिज़ाइन बनाना है। तो अब मैं इसको रेड वाली थ्रेड यूज़ करूँगी। तो ये देखें, अब इसको अटैच करना है वाइट चैन के साथ, सिंगल क्रोशा करना है और उसके बाद हमने चैन बुनने हैं। 1 चैन बुनने के बाद हमने 3 बल दिए और ये देखें अगले वाले चैन में डबल क्रोशा करेंगे। तो इस तरह ये देखें 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है, तो पीछे हमारे पास 2 चैन रह जाएंगे। तो फिर हम इसको बल देंगे 2 टाइम और फिर हम इसमें से क्रोशे को निकालेंगे। तो फिर हम ये 2 धागों से फिर 2 धागों से बाहर आएंगे और बाकी हमारे पास रह जाएंगे ये 3 और फिर हम क्रोशे को 3 दफ़ा बल देंगे। तो ये देखें, फिर इसको 2 दफ़ा निकालना है और फिर 2 दफ़ा निकालना है। तो अब पीछे रह जाएंगे हमारे 4 लूप्स। अब इस 4 लूप में से हमने एक ही बार सिंगल क्रोशा करना है कुछ इस तरह से। और अब हमने ये चैन बुनने हैं 1 2 3 और ये 4 चैन बुनने के बाद फिर हम क्रोशे को 2 टाइम बल देंगे और फिर हम इसको डबल क्रोशा करेंगे। फिर इसको वैसे ही रिपीट करना है, 2 धागों से 2 दफ़ा बाहर आएंगे और पीछे हमारे पास 2 धागे रह जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने इसको बल दिया और ये देखें 2
फिर 2 में से बाहर आना है और ये पीछे 3 रह गए, फिर इसको हम बल देंगे और ये देखें फिर इसको 2 धागों में से 2 दफ़ा बाहर आएंगे और अब पीछे ये हमारे पास 4 लूप रह गए हैं, तो एक ही टाइम इससे बाहर आना है और ये देखें फिर 4 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। फिर हम क्रोशिया को बल देंगे, 2 टाइम बल दिया, उसी गैप में फिर दोबारा हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखें 2 दफ़ा धागे में से बाहर आए, फिर धागे में से बाहर आए, पीछे हमारे पास 2 धागे रह गए, 2, फिर हमने इसको बल दिया और ये देखें फिर हमने इसको 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से और पीछे क्या रह गए लूप 3 रह गए, फिर हमने इसको बल दिया और ये देखें 2 दफ़ा फिर बाहर आए, फिर 2 दफ़ा बाहर आए और अब हमारे पास 4 लूप रह गए। तो इसमें से हमने क्या करना है, एक ही टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो फिर हम इस पर 4 चैन बुनेंगे और फिर हम क्रोशिया को बल देंगे। ये देखें ये हमारे 3 टाइम हुए हैं, अब हमने 4 टाइम इसको मुकम्मल करना है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया है। ये 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है, पीछे हमारे पास लूप रह गए 2 और फिर हम क्रोशिया को बल देंगे और ये देखें फिर हम इसको 2 धागों से बाहर निकालेंगे, फिर 2 धागों से बाहर निकालेंगे और पीछे क्रोशिया में रह गए 3 लूप, तो फिर हम क्रोशिया को बल देंगे और ये देखें डबल क्रोशिया किया, इसमें से 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है और ये देखें अब हमारे क्रोशिया में 4 टाइम लूप रह गए। तो एक ही सिंगल क्रोशिया से हमने इसके बाहर आना है और फिर हमने 2 टाइम इसको बल देने हैं और ये देखें 2 धागों से फिर 2 धागों से बाहर आना है और हमारे पास 2 लूप रह जाएंगे और फिर हमने ये देखें फिर हमने क्रोशिया को बल देने हैं और फिर हमने इसको 2 धागों से बाहर आना है और हमारे पास फिर ये देखिए 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आना है और ये हमारे पास 3 लूप रह गए और फिर 4 लूप रह गए और एक ही सिंगल क्रोशिया को हमने 4 लूप में से बाहर निकालना है और फिर हमने 4 चैन बुनने हैं। तो इसी तरह इसको रिपीट करते जाना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। तो इससे आगे क्या करना है, इसको अभी यहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाया है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और इसको ख़त्म करने के बाद फिर इससे आगे क्या करना है तो मैं आपको फिर आगे चल के बताती हूँ।
तो इसको इस तरह कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो क्या करना है, हमने वाइट धागे को इसके साथ अटैच करना है और ये देखें, फिर हमने इसको सिंगल क्रोशा करना है और इसको हम ये देखें फिर सिंगल क्रोशा करेंगे। उसके बाद फिर सिंगल क्रोशा करेंगे। तो हमने इसको 4 टाइम ऐसे सिंगल क्रोशा करना है, कुछ इस तरह से करेंगे। तो अगले वाले गैप में भी सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने इसको क्रोशे को बल देंगे और ये देखें, ये डबल क्रोशा करना है 2 धागों से, फिर 2 धागों से बाहर आना है। उसके बाद फिर हम इसको बल देंगे और अब तीनों धागों में से एक ही टाइम बाहर आना है। और फिर हम डबल क्रोशा करेंगे तो 2 धागों से और फिर 2 धागों से बाहर आएंगे। और फिर हम इसको सिंगल क्रोशा करेंगे कुछ इस तरह से। तो अब हम ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो आगे आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अगले वाले गैप में हम सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर हम सिंगल क्रोशा करेंगे। 4 टाइम हमने सिंगल क्रोशा करना है। फोर टाइम सिंगल क्रोशा करने के बाद अब हम ये देखें, यहाँ पे हम इसके साथ अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशा करेंगे और अगले वाले गैप में फिर हमने सिंगल क्रोशा करना है और इसको 4 टाइम रिपीट करेंगे। और अगले गैप में हम सिंगल क्रोशा पहले करेंगे और फिर इसको बल देंगे क्रोशे को और ये देखें, अब 2 धागों से बाहर आएंगे और फिर हमने क्रोशे को बल दिया। अब तीनों धागों में से बाहर आना है, फिर क्रोशे को बल देंगे और अब हम 2 धागों से बाहर आएंगे और अब हमने सिंगल क्रोशा करना है। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब अगले गैप में भी सिंगल क्रोशा 4 टाइम करेंगे और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा किया और अगले गैप में फिर हम सिंगल क्रोशा करेंगे 4 टाइम। तो इसी तरह इसको भी कंटिन्यू रखना है और जहाँ तक आपका ये डिज़ाइन है इसको बनाते जाइए। तो उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे अब इजाज़त दें, तो नए डिज़ाइन के साथ फिर मैं आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।